हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दायनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा प्रयागराज से आप सभी के बीच एक बार फिर से उपस्थित हुई। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि अभी तक मैं आप सभी लोगों के बीच मिट्टियां, आपको भारत की जितनी भी मिट्टी थी, मैंने उन सभी को आप सभी लोगों के सामने मैप के माध्यम से और ऐसे भी जितना मुझसे व्याख्या सहित हो सका मैंने आप सभी को बता रखा है। आज हम लोग उन्हीं मिट्टी की थोड़ी थोड़ी सी विशेषता पढ़ेंगे और फिर ये भी पढ़ेंगे कि व्यास के आधार पर मिट्टी को कितने प्रकार से, एकदम छोटा सा टॉपिक है और छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है ना। तो सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे इसे। चलिए शुरू करते हैं उसी ऊर्जावान लाइन के साथ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी अपना अलग आता है, ठीक है। तो धैर्य बनाकर रखें और थोड़ा सा वीडियो आजकल छोटे जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा व्यस्तता चल रही, बट आपके वीडियो किसी भी कारण या कहीं पर भी नहीं रुकने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम फिर से एक बार मिट्टी की ही बात करेंगे। जो आपके सामने मिट्टी है, तो इस मिट्टी पर बात क्या करना है, बस ये आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी मोटा मोटा बताना है। क्या करना है, यहाँ पर तो चल ही नहीं रहा। अच्छा, चलिए, तो हम मिट्टी के बारे में ही आप सभी को बताएंगे, ठीक है। तो जैसे ये आपकी क्या चल रही है, मिट्टी। तो मिट्टी में मैंने आपको जैसे बताया था जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। जब मैंने जलोढ़ मिट्टी की बात की थी आपसे, तो मैंने इसके कई प्रकार बताए थे, ठीक है। खादर, बांदर, बागर, डेल्टा सब बताए थे, ठीक है। तो आपको याद क्या करना, याद यहाँ पर क्या करके रखना है कि सबसे नई मिट्टी और सबसे पुरानी, बस दो ही। तो सबसे पुरानी बांगर। और जैसे कबाड़ी मांगने, जब कबाड़ लेने वाले कबाड़ी जो आते हैं, जो लेते हैं कि कबाड़ दे दीजिएगा, कबाड़ दे दीजिएगा, तो कभी कभी वो बांगर भी कहते हैं कि बांगर वांगर दे दो, मतलब पुराना अपने यहाँ जो भी कूड़ा कबाड़ा हो वो मुझे दे दीजिएगा। और जो नई नवीन मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं। ये खादर और बांगर कहते क्यों है, देखिए, जहां पर बारिश का पानी, बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, वहां की मिट्टी उर्वरा शक्ति वहां पर होती ही नहीं, एकदम ना के बराबर, तो ये कहा जाता है ये ऊसर बंजर या पुराना स्थान होगा, इसलिए ऐसी है, ठीक है। अब बात समझ गए। तो जो हमारी ये मिट्टी होगी ये कहां पर पाई जाती है, तो सबसे बड़ा उत्तर के मैदान की मिट्टी के नाम से जाना जाता है। क्या? उत्तर के मैदान की मिट्टी के नाम से, मैदान की मिट्टी के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। किसको? जलोढ़ मिट्टी को। मैंने इसके कई प्रकार बताए थे आपको। जैसे मैंने बताया इसी मिट्टी में दोमट मिट्टी, इसी मिट्टी में कांप, ककरीली मिट्टी इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा, जैसे मैंने आप सभी के बीच में लाल मिट्टी रखी थी। कैसी मिट्टी? लाल मिट्टी, ठीक है। इनको शॉर्टकट में याद करने का इससे बेहतर तरीका आपके पास नहीं हो सकता। जब मैंने आप सभी के बीच लाल मिट्टी रखी तो मैंने कहा दक्षिण के वृष्ट छाया प्रदेशों में, कहा आपके साउथ के वृष्ट छाया प्रदेशों में, कहां पर? वृष्ट छाया प्रदेशों में, छाया प्रदेशों में पाई जाती है, ठीक है। पाई जाती है तो पाई जाती है तो कहां पाई जाती है? दक्षिण के वृष्ट छाया प्रदेशों में। जैसे आप कहां पर देखेंगे तो दक्षिण में आप जब पश्चिमी घाट या पश्चिमी हिमालय, इधर पूर्वी घाट या पूर्वी हिमालय देखेंगे तो वहां पर भी ये मिट्टी आपको मिलती है। और इस मिट्टी में सबसे ज्यादा आप क्या पाएंगे? चाय वगैरह पाएंगे। देखिए, जब हमारे यहाँ मानसून आता है तो जहां जहां से मानसून जाता है उसके यहाँ भी वृष्ट छाया प्रदेश होते हैं, तो वहां पर भी ये लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। फिर मैंने आगे आपको बताई काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी कहां पर पाई जाती है? तो काली मिट्टी तो लगभग सभी लोगों को पता होता है कि लावा प्रदेशों की मिट्टी कहलाती है। कहां पर? लावा प्रदेशों की। लावा प्रदेश, मैंने कहा लावा प्रदेशों की मिट्टी कहलाती है, ठीक है। और लावा के कारण ही इस मिट्टी को हम लोग कौन सी? कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, जुती हुई भी मिट्टी कहते हैं इसी काली मिट्टी को, ठीक है ना, इसी काली मिट्टी को। अगला मैंने बताया आपको लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी में मैंने क्या बताया था आपको? लेटेराइट मिट्टी में मैंने ये बताया कि ये पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर क्षेत्र, जो आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र का उधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम वाला इधर का क्षेत्र आता है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर क्षेत्र के वर्षा वाले क्षेत्रों की मिट्टी कहलाती। कहाँ की? पश्चिमी घाट, आपकी पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर
पूर्वोत्तर क्षेत्रों के वर्षा वाले क्षेत्रों को, ठीक है, जहां पर वर्षा वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि हर जगह वर्षा वाले क्षेत्र नहीं, वहां की ये मिट्टी कहलाती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा लेटेराइट मिट्टी में क्या होता है, आप कहेंगे कहवा होता है। क्या होता है, कहवा होता है। मैंने एक और मिट्टी, ये इंपॉर्टेंट मिट्टियां है, कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिट्टियां हैं, यहाँ से अक्सर आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगली मिट्टी मैंने पर्वतीय मिट्टी बताई थी, कौन सी मिट्टी, आप यही लिख लें, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी की मैंने बात की थी आप सभी से, किसकी, पर्वतीय मिट्टी की। पर्वतीय मिट्टी में मैंने आप सभी से ये भी बताया था, क्या बताया था, पर्वतीय मिट्टी में मैंने आप सभी से ये बताया, शिवालिक की मिट्टी, मतलब आपको हिमालय के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, पर्वतीय मिट्टी। तो कौन सा, शिवालिक की मिट्टी से कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शिवालिक की मिट्टी। इससे दूसरे नाम से, किस नाम से जान सकते हैं, शिवालिक मिट्टी के नाम से। हमें यहाँ पर सेब सबसे ज्यादा, जैसे आपके जम्मू कश्मीर का सेब कहते हैं ना, कश्मीरी सेब है, तो वहां से ये सारी चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। मैंने जैसे आप सभी से बात की व्यास के आधार पर मिट्टी, व्यास के आधार पर मिट्टी, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी शायद इसी बार पूछा गया था प्रश्न। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे व्यास के आधार पर कितने प्रकार की मिट्टी होती है, आप यहाँ लिख लेंगे 4 प्रकार की मिट्टी होती है। कौन कौन सी होती है, लिखिए, बजरी, सबसे पहले आप लिखेंगे बजरी होती है, सबसे बड़ी मिट्टी जो होती है वो बजरी होती है। बजरी के बाद बालू होती है, कौन सी होती है आपकी, बालू, जिससे छत वगैरह, छत जब पड़ती है उसमें बालू का प्रयोग किया जाता है। फिर गाद, जब छत पड़ती है उसमें पाटने के लिए गाद की जरूरत पड़ती है। और गाद के बाद सबसे लास्ट चिकनी मिट्टी आपकी होती है, कौन सी, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी से हम लोग क्या करते हैं, घर वर लिपते हैं, घर लिपते हैं, यहाँ तक कि जो कुम्हार होते हैं, कुम्हार, वो लोग इससे चिकनी मिट्टी से क्या बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, ठीक है, बस ऐसे समझिए। बजरी क्या होती है, बजरी में क्या होते हैं, देखिए थोड़े बड़े बड़े रवे पाए जाते हैं। सबसे बड़े रवे कहाँ पाए जाएंगे, तो बजरी में सबसे बड़े रवे आपके यहीं पर मिलते हैं, ठीक है, सबसे बड़े रवे। तो ये कितने mm की होती है, ठीक है, सबसे बड़ी बात 2 mm से लेकर 2 mm। अब यही जानना है, ये याद करके आप रखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। 2 mm से 5 mm पाई जाती है, क्या, ये बजरी, ठीक है। बालू आपकी कितनी होती है, बालू आपकी कितनी होती है, 2 mm से 0.2 mm होती है, कितनी होती है, 0.2 mm होती है आपकी, ठीक है। और गाद आपकी कितनी होती है, तो लास्ट वाला इधर का उठा, 0.2 mm से 0.2 mm से 0.02 mm होती है, कितनी होती है, 0.2 mm होती है। या तो ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, या तो फिर ये देखने को मिलता है। अब आप इसको कितना बताएंगे, 0.002 mm से कम होती है, क्या होती है, 0.002 mm से क्या होती है, से कम रखे इसके रवे होते हैं, से कम होती है। इससे महीन मिट्टी अब फिर आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। इतनी आप बात हमको लग रहा है मोटी मोटी समझ गए होंगे, इतनी बात, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये प्रश्न अक्सर पेपर में आया है, ये भी प्रश्न आया है, देखने को मिलता है अक्सर। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। और कुछ इसमें याद रखें, देखिए पेन गिर रहा है, तो आप देखेंगे कि पेन गिर रहा है, तो आप, हो सकता है ये प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिल जाए, ठीक है। तो ये हुई है आपकी ये व्यास के आधार पर मिट्टियां, ठीक है। और फसलों के लिए क्या होता है, फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी वही होगी जिसका कितना पीएच मान होता है। फसलों के लिए आप ऐसे लिख लें यहाँ पर, फसलों के लिए उपयुक्त मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 6 से लेकर 7.5 तक होता है, ठीक है। 6 से लेकर 7.5 तक होता है। यही हमारे फसलों के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। कितना होता है, इतना आप लिख लेंगे एकदम परफेक्ट तरीके से, इतना रट लेंगे, ठीक है। चलिए
अगला देख लेते हैं। अगर सामने सर नहीं आ पाएंगे तो हम ये कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि सर की क्लास आगे लगी रहती है। मृदा जल, मृदा जल, देखिए मिट्टी में हमारे कई प्रकार के जल पाए जाते हैं। क्या है? मिट्टी में हमारे कई प्रकार के जल पाए जाते हैं। ठीक है, मिट्टी में हमारे कई प्रकार के जल पाए जाते हैं। मिट्टी में कितने प्रकार के जल पाए जाते हैं? तो आप तुरंत लिखेंगे मिट्टी में चार प्रकार के जल पाए जाते हैं। सरल, मिट्टी में 4 प्रकार के जल पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको केवल ये बता देंगे कौन कौन से, डिफाइन कल करेंगे हम लोग। ठीक है ना, 4 प्रकार के लिख लीजिए, क्योंकि सर आ गए हैं और उनकी क्लास 3 बजे से, वैसे 3 तो बज गया। चलिए, तो इसको हम लोग कल ही देखेंगे, पूरा अच्छे से क्लियर देख लेंगे हम लोग कि मिट्टी में मतलब मृदा जल कितने प्रकार का होता है। मैंने बताया 4 प्रकार का। तो कोशिका जल, जिसे हम कोशिका जल नहीं, केशिका जल, आर्द्रता जल, या इसके बाद रवे का जल, और चौथा आपका होता है गुरुत्वीय जल। ठीक है, इनको कल हम अच्छे से बताएंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में बहुत ही जल्द मिलते हैं। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपने साथ सभी अपनों का ख्याल रखें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।